अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बड़ी इंटरनेशनल और पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। पाकिस्तान में तो आज भी आपने देखा कि डियाला में जो हुआ वो मुलाकात नहीं होने दी गई, बल्कि बुशरा बीबी की भी मुलाकात जो है वो काफ़ी देर से बंद है, उनकी भी नहीं दी जा रही। पता नहीं ये क्या वजह है, इनकी क्या पॉलिसी है। बहरहाल पीटीआई की तरफ से भी यूँ लगता है कि जैसे वो जो कोई एंथुसियाज़्म था वो भी अब काफ़ी हद तक कम हो चुका हुआ है, लोग बहुत कम जाते हैं, आज तो बहुत ही कम लोग थे। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो फ़रवरी 8th की जो तैयारियां हो रही हैं, उसको सामने रखते हुए एक तो बसंत की शुरू हुई हैं तैयारियां, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो चुका हुआ है। उसका भी ज़रा देखते हैं। फिर इमरान खान के बारे में जो उनकी आँखों के बारे में खबर आई थी, वो ही बड़ी इम्पोर्टेंट खबर थी और उसके बाद ज़ाहिर है कि एक परेशानी है, उसका भी ज़रा तजिया करते हैं। क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे और तीरा वैली की भी, और सुहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं। कुछ थोड़ी-सी इंटरनेशनल खबरें होंगी और वो भी ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसका तजिया करते हैं, तमाम उम्र पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी बड़े भाई जनाब साद हफ़ीज़ साहब, उनसे बात करेंगे। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसा हैं? बहुत शुक्रिया साद भाई। टू स्टार्ट विद अगेन एज़ यूजुअल कोई मुलाकात नहीं होने दी गई रियाला पे, और आज भी एक तो मैंने जैसे कहा कि लोग भी बहुत कम थे, और आज बल्कि अलीमा साहिबा ने बड़ी जल्दी उसको ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया। और वैसे आज उन्होंने जल्दी चले जाना था, लेकिन उनको पुलिस ने रोके रखा, पुलिस ने ब्लॉक किया हुआ था उनकी एग्ज़िट को भी। तो जी। ये जो पॉलिसी है, मैं हर दफ़ा आपसे पूछता हूँ कि इसमें आपको कुछ समझ आ रही है कि क्या पॉलिसी ये जो है ये 8 फरवरी के सामने रखते हुए इन्होंने बनाई हुई है, या ये इन्होंने बस कर दिया है कि जी आप उनसे मुलाकात नहीं होने देंगे, हम जो मर्ज़ी कर लो, जो कुछ करना तो कर सकते हो कर लो? मेरे ख़्याल में ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा ये है कि इन्होंने ये पॉलिसी जो अडॉप्ट की है इमरान खान के बारे में, वो ये है कि इमरान खान इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, इनसे बात नहीं करना चाहते, इमरान खान इनके सामने झुकना नहीं चाहते। तो जिस तरह भी कर सकते हैं उनको परेशान करना है, उनकी फैमिली को परेशान करना, उनके सपोर्टर्स को परेशान करना, ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है ना, इनके पास ये समझते हैं, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि इनके पास इम्यूनिटी है। हाँ, इम्यूनिटी ये है कि ये कुछ भी कर सकते हैं एंड दे विल गेट अवे विद इट। क्योंकि इंटरनेशनली तो कोई इसकी बात ज़्यादा होती भी नहीं, लेकिन डोमेस्टिकली भी पाकिस्तान के अंदर भी, जैसे आप खुद कह रहे थे कि एंथुसियाज़्म थोड़ा-सा कम होता जा रहा है। हाँ। और ये समझ रहे हैं कि लोग बाहर नहीं आएँगे, लोग इमरान खान के साथ खड़े नहीं होंगे, तो ये करते जाएँगे। तो इसका रिएक्शन एक ही हो सकता है, जो कई दफ़ा कह चुके हैं हम लोग, हाँ, लेकिन हम तो खैर बाहर बैठे हुए हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज़। बड़ा तशद्दुद इतना ज़्यादा हो रहा है हाँ। कि मैंने देखा कि भई ऑलमोस्ट 10,000 वर्कर्स को अरेस्ट किया है इन्होंने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, 2 साल में। अच्छा, ओहो! अब जो है फरवरी 8 का जो मैं देख रहा था, ये एक्स पे ही देख सकता हूँ मैं, कि हाँ। क्रैकडाउन काफ़ी हो रहा है वर्कर्स के ऊपर। उनको पहले से उठा लिया जाता है। जी, तो जी, जी। फ़ियर बहुत है बल्कि बल्कि किसान। आपने चूँकि उठाने की बात की है, तो मैं बताता चलूँ आपको कि जो 8 फरवरी की कॉल है, उसके हवाले से पंजाब में ऑलरेडी क्रैकडाउन शुरू भी हो चुका हुआ है। जो इंसाफ यूथ विंग के सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट हैं, महार खुर्रम साहब, उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, जी। या तो ये तो अब सूरत-हाल चल रही है। ये अगर सिचुएशन हो, और फिर ये भी है कि एहतिजाज के लिए बड़ा जज़्बा चाहिए होता है और बड़ी सैक्रिफाइस चाहिए होती है। मैंने पहले भी कहा है कि अब तक जितना तशद्दुद पीटीआई के साथ हुआ है, अब तक तो वो अल्टरनेट रूट एडॉप्ट कर हुँ, सकते थे। और हाँ। मैं कहना नहीं चाहता उसके बारे में, अफ़सोस होता है कहने के लिए कि अगर उन्होंने स्टेट के खिलाफ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी शुरू कर दी जो अब तक नहीं हुई, ये उनको फ़ोर्स करना है ये करने को। और हुँ, फिर यही हुआ था, जैसे आपको वो याद है कि 26 नवंबर को जब इन्होंने गोली चलाई थी और इतने सारे लोगों को मारा था, तो इनका तो यही वो है ना, इनकी पॉलिसी ये है कि अगर ये लोग कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, इनको इनको फ़ोर्स कर दिया जाता है ऐसी हुँ। एक्टिविटीज़ में, तो फिर ये उनके साथ और भी वर्स्ट सलूक करेंगे। हाँ, तो मैं बेसिकली यही है कि उनको उभारा जाए, उनको इश्तियाल दिलाया जाए ताकि वो कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाएँ, जी हाँ। कानून को हाथ में लें, बंदूक उठा लें, सब कुछ कर लें, तो फिर हम उनको क्रश कर दें। जी हाँ, बिल्कुल।
और ये इनकी पॉलिसी है और ये समझते हैं कि दे कैन गेट अवे विद इट। मैं कई दफा ये कह चुका हूँ। हाँ हाँ सही है। अच्छा जी, इमरान खान की जो आंख का मामला है, जी असदुल्ला खान एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जी इसको ब्रेक किया है। ये उनका स्कूप था और जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया भर में इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई है कि उनकी आंख में एक CRVO जो एक बीमारी होती है वो डिटेक्ट हुई है। पहले भी डॉक्टर उज़मा, आज उनकी जो बहन है, वो कह रही थी कि उनको पहले था इस तरह का सिलसिला, लेकिन वो बहुत ही माइनर सा था। वो कहते थे कि मैं ड्रॉप डाल रहा हूँ, लेकिन अब वो वर्सन होता चला जा रहा है, ब्लरी होती जा रही है उनकी आई साइट। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर्स जो हैं उनको ना सिर्फ ये है कि वहाँ पे बकौल असदुल्ला के कि वो गए हैं वहाँ पे, उन्होंने चेक किया है, लेकिन उनको वहाँ पे ऑपरेट नहीं करने दिया जा रहा, और ये बहुत ही ज़रूरी बात है। तो ये इस गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि इससे क्या हो जाएगा भाई, आप ये उनका बेसिक राइट है, एक प्रिजनर का भी राइट होता है कि आप उनका इलाज करवाते हैं। वो तो वैसे भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो क्या उनको इलाज के लिए फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहिए और बड़ी सीरियस बात है। और ये जो चीज है ना कसाना साहब, अगर आप इतने दिन जेल में रहें, वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रहें, ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। और बिल्कुल होती है, इससे वर्स्ट तो आप जैसे कह रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी जगह बात है, एक इंसान भी तो है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर बात तो ये हो रही है ना कि भाई आप डॉक्टर्स करीब है। मैं भी शौकत खानम का एक स्टेटमेंट देख रहा था अभी वो हाँ बड़ा उन्होंने भी कंसर्न लिया। हो हाँ, गया। हाँ, भाई उनके ही डॉक्टर्स को जाने दें ना देखने के लिए, उनके जो हाँ, प्राइवेट डॉक्टर हैं वहां भी स्पेशलिस्ट हैं। तो इसमें एक्चुअली अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर ली जाए और कुछ इसके ऑपरेशन हो जाए या जो कुछ भी वो ट्रीटमेंट कहते हैं, लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है आगे इमरान खान के लिए एब्सोल्युटली, और बहुत कौम के मुश्किल लिए। हो सकता। और ये बहुत सीरियस है कि क्योंकि देखिए, अगर खुदा ना खास्ता ये बात दुरुस्त है, तो फिर तो इसका मतलब है कि अगर उनका इलाज ना हुआ, तो जैसे वो कह रही हैं कि ये फिर ऐसी ब्लरीनेस आ जाती है कि फिर उसे जो आई साइट है वो खुदा ना खास्ता ज़ाया भी हो सकती है। जी हाँ, तो फिर वही तो अल्टीमेटली तो ये चाहते हैं कि इमरान खान इनकी जो बात है उससे निकल जाए बिल्कुल। यानी कि बात ये हो रही है सिंपली कि भाई दे डोंट वांट हिम अराउंड। हाँ, लेकिन ये तो फिर अल्लाह ताला के फैसले होते हैं कि कौन किस कब तक जिएगा, क्या करेगा। लेकिन एक चीज़ है कि इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है, वो देखें ना उसका। चलें ठीक है, इनके ताल्लुकात ट्रंप के साथ भी बड़े अच्छे हुए हैं आजकल। वो भी मुझे लगता है कि बड़ी शॉर्ट लिव्ड हनीमून होगी। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पे देखें ना कितना खतरनाक हो रहा है, कि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर सतह के ऊपर मामला जो है वो खतरनाक होते चले जा रहे हैं। बल्कि अभी मैं देख रहा था, जो गल्फ का एक अखबार है, पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट के बारे में कह रहे हैं कि वो स्काई रॉकेट कर गया बाय 44%। और ये रीजनल टेंशन भी चल रही हैं, साथ पाकिस्तान के ये मामला भी चल रहे हैं। तो ये इकोनॉमी का भी तो भट्टा बैठ गया ना जी। बिल्कुल। भाई इस सिचुएशन के अंदर कसाना साहब कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन कौन इन्वेस्ट करेगा? हाँ, बिजनेस यहाँ करेगा। हाँ, भाई हर चीज का तो ये ख्याल रहता है ना कि भाई कल क्या होगा पाकिस्तान में अगर यहाँ इतनी सिचुएशन खराब हो जाए कि आपस में इतनी टेंशन्स बढ़ जाएं, तो हमारा बिजनेस कैसे थ्राइव करेगा इस सिचुएशन में। सरमाया जो होता है, जैसे हम और बात कर चुके हैं पहले भी ऑफलाइन, हाँ, हाँ, कि वो सिक्योरिटी चाहता है। वो एब्सोल्युटली। सरमाया जो है वो ये नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा कौन? है। हाँ, ये हाँ। उनको तो प्रॉफिट चाहिए, उनको तो और वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट चाहिए। तो फिर बात तो यही होती है कि अगर इसी एनवायरनमेंट खराब हो तो वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया है। एक चीज पाकिस्तान को जो बचा रखा है उसने, वो ये है कि सेकेंडरी इकोनॉमी जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है, उसमें हाँ, हाँ, लोग घरों से काम जो करते हैं, जो घरों से एक्टिविटीज करते हैं, वो डॉक्यूमेंट नहीं होता पूरी इकोनॉमी के अंदर। वो अभी नहीं तक होता। पाकिस्तान को थोड़ा बहुत बचा रखा उसने। हाँ, हाँ, हाँ। ये बात ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे बताएँ ना कि ये हमने एक सूबे को बिल्कुल सिंगल आउट कर दिया हुआ है। उनको हमने बल्कि सिंगल आउट किया, हमने उसको टारगेट किया हुआ है। और वो है केपीके। अभी आपने देखा तीरा वैली के जो मनाज़िर आए हैं, जिस तरह वो अल जज़ीरा के कमाल हैदर ने जो कवरेज दिखाई है, और जिस तरीके से वहाँ पे बच्चों की और ख़वातीन के और जो मामलात हैं, और ऊपर से बर्फ़ पड़ रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये तो कोई दुश्मन भी इस तरह नहीं कर सकता जिस तरह हमारे लोग उनके साथ कर रहे हैं, अपने ही लोगों के साथ। जी हाँ, और इसकी दो साइड्स हैं। एक तो बहुत जरूरी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड है इसकी, कि भाई स्टेट को अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स देयर लीगल राइट। और
इन्हीं के टेररिज्म जो है, दहशतगर्दी जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। वो तो एक चीज हो गई ना, अपनी जगह बात है, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर तो करें ना। अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ काम करने को तैयार ही नहीं है, अगर आप उनको बुरा भलाई कहते रहेंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, पीस कमिटीज के साथ बैठेंगे नहीं, तो कैसे सिचुएशन सॉल्व होगी। और उधर से हम देख रहे हैं कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि जनाब ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे ही थी। अब उन्होंने संडे को जमरोद स्टेडियम में एक जरगा बुला लिया है और वो अब देखेंगे कि वहां पे क्या होता है। लेकिन बात यह है कि जो तीरा में हुआ है या हो रहा है अभी तक एज वी स्पीक, तो उसके जवाब में अब इनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी पैनिक ये हुई है गवर्नमेंट। और आज आपने देखा होगा कि जो ख्वाजा आसिफ और दूसरे लोगों ने, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें भी हमने देखा कि जो क्वेश्चंस थे उनको म्यूट कर दिया गया और उनको बल्कि सबड्यू कर दिया गया, उनकी आवाज नहीं आने दी गई। तो इस तरह की जो चीजें जब आप नैरेटिव बना के आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप वो काम करते क्यों हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और बात तो एक चीज और भी हुई है इसमें, वो लिंक्ड है, और ये जो लॉयर्स का भी अरेस्ट हुआ है, ये सो अब ये ईमान मजारी का। जी हाँ, अब तो इनका प्लान ये है कि अगर कोई जर्नलिस्ट सवाल भी पूछे, उसके सवाल के ऊपर भी पीका लग सकता है। जी 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 जी, बल्कि वो शहजाद इकबाल का, हाँ वो आपने बिल्कुल सही कहा। वो शहजाद इकबाल ने भी कोई क्वेश्चन किया राना सनाउल्लाह पे, तो उस पे उसके एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तो इतनी पाकिस्तान का ऐसी सिचुएशन मैंने कभी देखी ही नहीं। मैं तो बहुत साल से फॉलो कर रहा हूं, जैसे आप कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि देख के। अच्छा, एनीवे, गोइंग बैक टू दिस फेलो, ये जो डिफेंस मिनिस्टर है, तो भाई अगर आपने ऑपरेशन, आप डिनाई कर रहे हैं कि वहां ऑपरेशन हो रही है, आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड आईबीओज होते रहते हैं, लेकिन फुल स्केल ऑपरेशन नहीं हो रही। चलें, ठीक है, आपको बिलीव कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो प्रिपरेशन होनी चाहिए ना भाई। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ हाँ। और फिर दूसरी बात यह है कि जब आप, मतलब मैं हैरान हूँ कई दफा मैं इनकी इस तरह की अजीब बचगाना हरकतों पे हैरान हूँ। अब वो बसंत का इन्होंने कह दिया कि बसंत शुरू करें, बसंत हम सेलिब्रेट करेंगे। अब उसमें पाबंदियां लगा रही हैं, फलाना गाना नहीं चलेगा, फलाना नहीं चलेगा, वो नक दा टोका पता नहीं क्या है, वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब वो तस्वीरें, अब आज नया नोटिफिकेशन सुने आ गया कि जनाब वो तस्वीरें नहीं लगाएंगे। सो व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप बर्दाश्त आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप वो काम ही क्यों करते हैं? क्या बस हर चीज कंट्रोल में रहे, ये करना ये चाहते हैं कि अपनी जो पीआर एक्सरसाइज है, पब्लिक रिलेशंस की जो एक्सरसाइज है, बस उसको ये बना रखा है, लेकिन इनके कंट्रोल में रहे, किसी और के कंट्रोल में ना रहे। अगर इमरान खान की पिक्चर भाई पतंग के ऊपर आ जाए तो उसमें क्या हर्ज है भाई? भाई कितनी पतंगे ऐसी उड़ेंगी? बसंत भी तो लिमिटेड ही होता है। तो अब इसमें उससे डरने की क्या बात है? डर इतना है उनसे, इमरान खान से, कि वो भी अलाउ नहीं कर रहे। हैं। अजीब बात है। अच्छा जी, ये जो वैसे ईमान मजारी पे भी मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप कमेंट कर दें कि वो जो खातून है, अपने हस्बैंड समेत उनको गिरफ्तार कर लिया और बाद में पता चला कि वो प्रेग्नेंट भी हैं। तो ये तो कितनी अजीब बात है। यानी हमारे यहाँ ये अखलाकियात हुआ करती थी कि किसी खातून को वैसे अव्वल तो गिरफ्तार ही नहीं किया जाता था, उसको डिग्रेड करना या उसको ह्यूमिलिएट करना तो बहुत दूर की बात थी, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी हो। तो फिर ये कहाँ गई है हमारी अखलाकियात? नहीं, अखलाकियात तो है ही नहीं, बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है भाई। उन्होंने ऐसी, मैंने वो ट्वीट देखा, कितनी दफा देखा, मैंने कहा कि भाई इसमें क्या चीज है। अगर उन्होंने मारन बलोच के बारे में कुछ सपोर्ट शो की, उसमें क्या हर्ज है भाई? ये तो कर सकते हैं। उससे पाकिस्तान को शेक तो नहीं हुआ ना। बात तो यह है कि उन्होंने एक लॉजिकल बात की कि भाई ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन जो पाकिस्तान में है, जो सब हम जानते हैं, बड़ी पुअर है, बहुत ही आजकल जो हालात हैं बड़े खराब हैं। तो अगर सबको ही बंद कर देंगे, पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे, तो ये मुल्क चलेगा कैसे? अगर सारी आवाजें बंद कर देंगे, और इतनी यंग आवाज, इंपॉर्टेंट आवाज, उसको भी ये वो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये मैसेज क्या देना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को? क्या 17 साल की जेल? हाँ, देखिए ना, 17 साल, उम्र कैद से भी ज्यादा, उम्र कैद से भी ज्यादा। तो और एक ट्वीट लिखने पे, जी हाँ, हद हो गई है। तो ये, अच्छा, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्यों चुप है? जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, आईएनजीओज हैं, वो सब की सब चुप हैं, चुप करके बैठी नहीं। क्योंकि दुनिया में और बड़े इश्यूज आ गए हैं ना।
कसाना साहब, ये सिर्फ ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डाइवर्जन भी, तो ये बड़ी रेजीम जो है, ये हमारी हाइब्रिड रेजीम है, इलीगल रेजीम जो है, ये बड़े एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर, हर चीज को वो कर देते हैं डाइवर्ट। अब जैसे ये गाजा का बोर्ड ऑफ पीस है, वो भी कुछ उसका वो नहीं है, सर पैर नहीं है। मैंने आपको देखा कि भाई इजराइल कोई चीज वहां अलाउ नहीं करेगा विदाउट देयर परमिशन। तो ये बोर्ड तो यूजलेस है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक एक्टिविटी शुरू की है, सपोर्ट शो की है, तो ये ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और पाकिस्तानीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो इमरान खान को और ये जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है उसको भूल जाते हैं। बड़ी अजीब बात है। वैसे पीस बोर्ड की आपने बात चूंकि कर ही दी है, तो इसका फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है भाई। आपके नेतन्याहू का बयान मैंने आपको भेजा था अभी रिसेंटली, कि उसने तो ये कह दिया है कि देखें, डिसआर्मामेंट पहले होगी हमास की, उनके वेपन्स लिए जाएंगे, टनल्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन, और हमारी सेटिस्फैक्शन के ऊपर, यानी कि इजराइल की सेटिस्फैक्शन के ऊपर, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन वहां स्टार्ट हो सकती है। सेकेंडली, नो पैलेस्टीनियन स्टेट। पैलेस्टीनियन स्टेट का तो कोई सवाल ही नहीं है, उसने साफ कह दिया। इस सिचुएशन में पीस वहां कैसे अकॉम्प्लिश हो सकता है? टू स्टेट सोल्यूशन कैसे आप वहां इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सवाल ही नहीं। अच्छा जी, जरा आ जाते हैं जरा बांग्लादेश वाली सिचुएशन पे। और बांग्लादेश ने बाइकआउट किया, उसके बाद अब पाकिस्तान के बारे में भी बात की जा रही है कि शायद पाकिस्तान भी बाइकआउट कर देगा। मुझे जो इतला, मैंने 2 दिन पहले बताया था कि मुझे जो इतला मिली थी उसके मुताबिक तो फैसला कर लिया गया है कि हम बाइकआउट करेंगे। तो अब ये अगर सूरत हाल डेवलप होती है तो इसमें किसको ब्लेम करना पड़ेगा? कौन इसमें ज्यादती पे है? क्या हुआ है, क्यों हुआ है? और अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो उसका इम्पैक्ट जो है और उसकी रिपरकशंस क्या हो सकती है? मैं पहले पाकिस्तान की बात कर लेता हूं, फिर बताता हूं। ये तो क्लियरली ये है कि एक साइड पैसा, इट्स ऑलमोस्ट $300 मिलियन मिलते हैं पीसीबी को ऐसे बिग टूर्नामेंट के लिए, डिपेंडिंग ऑन कितनी व्यूअरशिप होती है, ये वो, एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। दूसरी साइड पे ये है कि भाई अभी आपकी रिलेशनशिप बांग्लादेश से इतनी इंप्रूव हुई है, अगर उनके साथ आप खड़े हो गए तो इससे और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा बांग्लादेशियों को कि पाकिस्तानी जो है हमारे जेन्युइनली हमारे साथ हैं। खैर ये तो एक बात हो गई, वो तो एक अलग बात। लेकिन आईसीसी ने, ये जो जय शाह है, ये जो इंडिया ने जो रन करता है आईसीसी को, आईसीसी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियंस, ये तो क्लियरली है। तो भाई बांग्लादेश को अकोमोडेट करना इतनी मुश्किल बात नहीं थी। अगर वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए वहां खेलना नहीं चाहते तो परफेक्टली, क्योंकि वहां रिएक्शन जो हिंदुओं के साथ बहुत कम इंसिडेंट्स हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, लेकिन रिएक्शन इंडिया में बड़ा है, उसके बारे में काफी सीरियस हुआ है। तो अगर कोई इंसिडेंट हो जाए वहां, तो भाई उनके प्लेयर्स, उनके फैंस, उनके जर्नलिस्ट, उनके ऊपर सारों को इफेक्ट आ सकता है। तो शिफ्ट कर सकते थे, वो शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान अगर निकल जाता है इससे तो दुनिया की, क्रिकेट की दुनिया डिवाइड हो जाएगी। और आई थिंक इट्स नॉट सो इजी अ डिसीजन टू मेक। ब्लेम करना तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईसीसी को ब्लेम करता हूं कि भाई बांग्लादेश के साथ जो उन्होंने किया गलत किया, बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन आईसीसी में और बीसीसीआई में फर्क क्या है वैसे, बाय द वे? बिल्कुल नहीं है कोई, अब तो फर्क रहा ही नहीं। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कसाना साहब, कि भाई वो पैसा इतना आता है, ज्यादातर रेवेन्यू तो आती ही इंडिया से है। और जो बड़े बोर्ड्स हैं, जैसे इंग्लिश बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है, ये तो न्यूजीलैंड का बोर्ड है, ये ज्यादातर उनके साथ ही जाते हैं। तो पाकिस्तान तो माइनॉरिटी में है बांग्लादेश के साथ। नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बताएं, आप तो क्रिकेट वॉचर भी हैं, ये जो पाकिस्तान ने सोचा है इस वक्त, ये इन्होंने क्यों फिर सोचा है? अगर इन्होंने ये करना नहीं है, या अगर इन्होंने इस तरह की बात करनी नहीं है, तो फिर ये चुप करके बैठे रहते। और अगर पैसा ही मकसद है बनाना और इज्जत की खैर है, तो फिर चले जाते आराम से, जैसे अभी इन्होंने जाना था तो आराम से चले जाते। मेरे ख्याल में कसाना साहब ये कर सकते थे ये सारी चीजें, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के साथ जो हमारे टाइज इतने इंप्रूव हुए हैं, तो आई थिंक इन्होंने स्टैंड ये तक यहाँ हद तक ठीक लिया। मेरे ख्याल में यही करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा, जिसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है, उसको थ्रेटन करें कि वो हम नहीं खेलेंगे, वो इंडिया को पॉइंट्स चले आएंगे, 2 पॉइंट्स जो हैं। तो मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज ये होगा, टूर्नामेंट में ये खेलेंगे।
ठीक है, चलें इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नज़र रखेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत-हाल चलती है। लेकिन साथ ही साथ आप ज़रा ये भी बताएँ कि ईयू की और इंडिया की डील हुई है, जो या कि कहा जा रहा है अभी रिपब्लिक डे पे वो आए हुए थे सब लोग। तो मेरी जो इत्तलात हैं और जो मैंने पढ़ा है उसको जो डील हुई है, उसमें मुझे तो लगता है ये वन साइडेड डील है इन द फेवर ऑफ ईयू। इंडिया को इसमें ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। ईयू के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट उनको हाथ में आ जाएगी। इज़ दैट राइट? आई थिंक कि आप ठीक कह रहे हैं। इसके और भी एंगल हैं, लेकिन ये है। अब ये एक चीज, दूसरा एंगल इसमें ये है कि भाई रशिया का तेल ये खरीदते हैं इंडियंस, रिफाइन करके उसको भेज देते हैं यूरोप को। तो ये यूरोप ने कोई खास डील तो नहीं की। अच्छा, ठीक है, बहुत बड़े मार्केट्स दो खुल गए हैं एक दूसरे के साथ, और ये बाय द वे एक दिन में नहीं हुआ है, काफी 25 साल से चल रहा है कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन मोदी साहब इतने सख्त प्रेशर में थे ट्रम्प की वजह से कि उन्हें ऐसी डील दिखानी थी इंडिया में भी। तो ये तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि दिखाने के लिए कर रहे हैं ये? जी हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आगे चल के देखना पड़ेगा। अच्छा, एक दूसरी चीज जो है कि ईयू सबसे ज्यादा कंसर्न है अबाउट कार्बन एमिशंस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किस तरह की चीजें एक्सपोर्ट होगी और वो किस ये तरह। मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, क्योंकि जो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना इंडिया जैसे मुल्क के लिए, इवन हमारे लिए भी कोई इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, हाँ, तो ये काफी मुश्किल डील होगी जी। अब एक चीज देखनी पड़ेगी कि ईयू का पोस्चर पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, क्योंकि डील इतनी बड़ी हो गई है एटलीस्ट ऑन पेपर। तो पाकिस्तान की जो लिमिटेड एक्सपोर्ट्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए, तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट, वो जो क्योंकि प्रेफर्ड है ना डील्स हैं वो भी, हाँ वो तो है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, लेकिन एक चीज इससे जुड़ी हुई जो बात है वो ये है कि देखिए, हम देख रहे हैं कि कनाडा को आपने देख लिया, ठीक है जी। अब ईयू को हम देख रहे हैं, पूरे का पूरा यूरोप, यानी 27 कंट्रीज, एवरीबडी इज एक्चुअली डिस्टेंसिंग अवे फ्रॉम द यूएस। तो क्या ये पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है? क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो थे ये अमेरिकन कैंप में थे ना। अब अगर अमेरिकन ट्रम्प की वजह से ट्रम्प इज पुशिंग देम अवे फ्रॉम द यूएस, तो इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ओवरऑल बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प साहब का हाथ थोड़ा सा रुक जाएगा, उनको सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज तो है ना कसाना साहब, कि अब तक सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर रिलाई करते हैं ये सारे लोग, इवन इंडिया उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि भाई सिक्योरिटी। तो बात तो यह है कि अभी तो अब तक तो ट्रम्प के पास स्ट्रॉन्ग हैंड है, लेकिन जिस तरह उसने दुनिया को डिवाइड किया है और कर रहा है, उससे इफेक्ट तो होगा अमेरिका को। इफेक्ट तो हो रहा है और हो रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि शायद ट्रम्प जो है, अभी देखें ना, कनाडा का डिस्टेंस करना अमेरिका से, ये कितनी बड़ी बात है कि जो एक साल पहले मुझे याद है मार्क कार्नी, द सेम गाय, वो कह रहे थे कि जी हमारा बिगेस्ट एनिमी जो है वो चाइना है, और आज वो चाइना की तारीफें भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो रिलायबल पार्टनर है वो अब चाइना बनने जा रहा है, और 49,000 ईवीज जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, टैरिफ्स भी कम कर दिए हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन जो है वो भाग रही है, दूर भाग रही है। बाकी जो लोग हैं वो भी अगर इस तरह हो गए तो ट्रम्प साहब तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे फिर। जी हाँ, उनका ये ख्याल है कि ये सारे पॉस्चरिंग कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे, जो मैंने अर्लियर बात कही, दे स्टिल रिलाई ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी के अलावा is the largest market in the world. They need access to that market to survive. हाँ, वो ठीक है। अच्छा जी, जरा चाइना पे आ जाते हैं। चाइना में 2 दिन पहले वहाँ पे खबर आई कि जनाब जो उनके सेकंड इन कमांड है जनरल साहब, सीनियर जनरल, उनको पकड़ लिया गया है, और साथ 3,000 लोग जो हैं दूसरे भी पकड़े गए हैं। ये जो खबरें हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और चाइना में क्या हो रहा है? चाइना के बारे में तो असल तो अंदर से तो खबर आती नहीं है, तो बाहर अंदाजे लगाए जा सकते हैं। तो क्या ये कितना इंपॉर्टेंट चेंज है? क्योंकि कहते हैं कि ये बड़े उनके पुराने साथी थे, कॉन्फिडेंट थे, और कई लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली वगैरह को डिटेन भी कर लिया गया है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मेरी टेक ये है कि इसके ये सिंपली कि प्रेसिडेंट शी जो हैं वो खुद को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, यंगर लीडरशिप को ला रहे हैं टू प्रिपेयर फॉर अ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। मेरा ये ख्याल है कि ये सिंपली वो एक्सरसाइज है, और चाइना विल कम आउट स्ट्रॉन्गर फ्रॉम इट, क्योंकि वो तैयारी ये कर रहे हैं कि अगर ताइवान के ऊपर कुछ होता है, अगर कोई एक्टिविटी वहां होती है, तो ही नीड्स यंगर कमांडर्स, मोर एग्रेसिव कमांडर्स। ये साहब जो थे बहुत पुराने थे, लेकिन आई थिंक कि चाइना में एक ट्रेडिशन है, आप चाइना वॉचर भी हूं मैं थोड़ा बहुत, कि हर 10-15 साल के बाद की परजेज होती हैं,
जो कि हाँ, तो वो बेसिकली उनकी दे टेक आउट वीड आउट। पर्च तो देखे ना, पर्च करने का मतलब ये तो नहीं ना कि आप पकड़ लें उनको, आप उनको गिरफ्तार कर लें। ये, और ये बाय द वे, ये जो भाई साहब थे, जनरल साहब जो थे, ये उनके पुराने साथी भी थे, और इन्होंने ही इनको कहा था कि 70 पे रिटायर होते थे, तो अभी 75 थे, तो इन्होंने कहा था कि कंटिन्यू करो आप। नहीं, वो ठीक है अपनी जगह बात कसाना साहब, लेकिन एक चीज है कि अभी तक तो डिटेन ही किया है। अगर 2 साल के बाद आपको रिपोर्ट आई कि ही इज ऑलरेडी बीन एक्सिक्यूटेड, वो भी सरप्राइज नहीं करेगी। हाँ, ये भी कोई पता नहीं है, ये भी अजीब बात है वैसे। अच्छा जी, एक और चीज मैं आपके साथ जरा शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो MBZ साहब हैं, MBZ कह लें या जो कुछ भी कह लें, उनके बारे में एक रिपोर्ट आई है जो कि लीक हुई है, जो विकी लीक के बारे में बात की जा रही थी। वो कहते हैं जी कि जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो एक लीक्ड केबल है, वो कह रहे हैं कि वो रिवील कर रहे हैं कि MBC's प्राइवेट एडमिशंस टू निकोलस बर्न्स, ये निक बर्न्स आपको याद है, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के होते थे, स्पोक्समैन और ये असिस्टेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि की डिटेल्स इसमें ये है कि निकोलस बर्न्स heard MBC's concerns regarding the UAE military's loyalty, claiming up to 80% might follow a religious call from Mecca over the state. वो कहते हैं कि ये चूंकि मुसलमान फौज है, तो अगर इनको सऊदी अरब से कोई कॉल आएगी तो ये उसको ज्यादा करेंगे बजाय इसके कि ये अपनी स्टेट को डिफेंड करें। दूसरा, वो कह रहे हैं कि एक्सप्लिसिटली उन्होंने ये बताया बर्न्स को कि द UAE डज नॉट कंसिडर इजराइल एन एनिमी while facilitating secret visits. तीसरी जो चीज वो कह रहे हैं कि the cables highlight why the Al Nahyan family turned to Blackwater. आपको पता ही है जो एजेंसी है फॉर सिक्योरिटी, साइटिंग डिस्ट्रस्ट इन लोकल फोर्सेस, जो अपनी फौज है, अपने जो लोग हैं उनके ऊपर वो उनका डिस्ट्रस्ट है, उसके ऊपर एतमाद नहीं करते हैं, क्योंकि लोग वो समझते हैं कि ये अगर इनको पता चल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि ये मुझे दे विल स्टोन मी। ये देखें ना, ये मैं आपको बताऊँ, ये कह रहे हैं कि if the Emiratis knew what I was doing, they would stone me. मुझे वो पत्थरों से मार के मार देंगे अगर उनको पता चल गया। तो ये क्या इतना खतरनाक कर रहे हैं कि जिससे इनको खतरा है कि लोग जो इनके अपने लोग हैं वो इनको पत्थर मार के मार देंगे। जी हाँ, अब देखें ना, इन्होंने काफी बड़ा स्टेप लिया था एब्राहम एकॉर्ड्स को ज्वाइन करने का, उसका काफी नेगेटिव रिएक्शन हुआ। आपने ये चीज भी तो आपको पता है कि वो जो लोकल्स हैं वहाँ माइनॉरिटी में है यूएई में, ज्यादातर तो वो एक्सटर्नल वर्कर्स ही हैं वहाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ठीक है, सऊदी अरेबिया और MBS ने अब इनके साथ हार्श ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया है। तो ये मुझे सरप्राइज नहीं करता कि ही इज वरीड अबाउट हिज ओन सिक्योरिटी और वैसी चीजें कर रहे हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो आजकल वो अमेरिकी और इजरायली हैं। तो मेरा ये ख्याल है इनको कंसर्न जेन्युइन है ये, और सारे वहां के रूलर्स हैं, बिकॉज दे आर ऑल अनडेमोक्रेटिक, अनइलेक्टेड, उनको ये तशवीश रहती है अपनी पर्सनल सेफ्टी कि कुछ हो ना जाए। हाँ, ठीक, चलें, इस पे आपका तजिया लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून जी, अस्सलाम वालेकुम।